नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। जैसे लगातार मैं आपको जो अंबेडकर जयंती से रिलेटेड हर बार एक नई वीडियो दिखा रही हूँ और हर जगह जा कर के उसे कवर भी कर रही हूँ, लेकिन आज मैं सागरपुर आई हूँ स्पेशली। यहाँ पर भी डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई है, लेकिन साथ में यहाँ पर जन्म उत्सव जो है 135वां मनाया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर सर हैं जो एडवोकेट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और ये जिस संस्था की तरफ से की गई है जयंती, डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन के द्वारा यहाँ पर जयंती मनाई गई है। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन, जो जैसे कि आपके इस पे लिखा हुआ है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वां जन्म उत्सव। तो इसके बारे में थोड़ा सा इससे पहले बताने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और भारतीय योग संघ है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। अब आपका जो प्रश्न है कि 135वां जन्मोत्सव, बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ। 91 से लेके आज 135 साल पूरे होते हैं जी। तो इसलिए बाबा साहब का जन्मदिन जो है 135वां है, इसलिए ये 135वां जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया है। लेकिन अगर बात करें आपका जो मंच है, सामाजिक मंच था, आज जैसा देखा गया कि समाज की बातें कम और राजनीति की बातें ज़्यादा की गई, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ समाज की बात है वहाँ समाज की और जहाँ राजनीति की बात है वहाँ राजनीति। लेकिन आज यहाँ समाज के मंच पर भी राजनीति ला के डाल दी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति देश की राजनीति से प्रभावित होता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक जी। और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि लोगों को ये कह कर के कि सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक बात नहीं कर सकता है, वो राजनीतिक सोच पैदा नहीं कर सकता है। राजनीतिक सोच हर व्यक्ति को पैदा करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। और बाबा साहब का जो जोर था वो इसी बात पर था कि राजनीतिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक सत्ता जरूरी है, सामाजिक बराबरी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में समन्वय होना, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सोच बहुत ज़रूरी है। आपका जो संगठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन है, ये क्या क्या कार्य करता है? देखिए, इस संगठन का मेन जो उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कार्य करना। उन विकास कार्यों में मेनली बच्चों को आगे बढ़ाना, जैसे कि आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे कि सिलाई कढ़ाई की मशीनें रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखते हैं। हमारे यहाँ लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे लाइब्रेरी है। एक बार मैं चाहूँगी कि पीछे लाइब्रेरी पे भी कैमरे को फोकस किया जाए कि जो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई है। SC ST के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर बाबा साहब से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे शादीशुदा के लिए होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, उसमें भी ये संगठन सहयोग करता है। इस समाज के जो बच्चे शादी योग्य होते हैं वो अपना बायोडाटा देते हैं। इसके अलावा समय समय पर ये संगठन जैसे लोगों की बीमारी से संबंधित यहाँ पर कैंप लगवाते हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। इस तरह के संगठन अभी तक कार्य कर रहा है, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास में आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति सभी कुछ शामिल है। सर ने बता दिया कि किस तरीके से उनका संगठन कार्य करता है और किस तरीके से गरीब लोगों की मदद भी करता है। यहाँ तक कि शादी विवाह की अगर बात करें तो उसमें कन्याओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसकी भी वो यहाँ पर मदद करते हैं संगठन के द्वारा। चलिए, एक सर और हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
कैसा देखते हैं कि बाबा साहब की आज देश विदेश तक जयंती मनाई गई है, लेकिन भारत के अंदर अगर बात की जाए बाबा साहब की तो जातिवाद इतना फैल गया है कि 14 अप्रैल जब मनाई जाती है तो गोलियां चल जाती है। ये जातिवाद जो है ना, ये कितना बेसेला कीड़ा है, पूरे समाज को खोखला कर दे रहा है। पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत में नहीं पूरे दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति थे, इवन देन इनका यहाँ पर नहीं मान सम्मान किया जाता है। कोरिया तक में मनाई गई है जहाँ पर लोकतंत्र की बात नहीं है, राजतंत्र की बात। अमेरिका में 19 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है बाबा साहब की उनके सम्मान में। चीन में भी बनाई जाए, चाइना में बनाई गई है। और अभी 14 अप्रैल को कनाडा में 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से घोषित किया गया, सार्वजनिक छुट्टी की गई है। और वहाँ जो हमारा झंडा था नीला, वो उसके साथ में लगा दिया गया, उनके झंडे के साथ में इतना सम्मान दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोई सम्मान नहीं दिया जाता, सिर्फ जातिवादी के ऊपर और अपने कास्टिज्म के ऊपर। और ये अपना ये बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे दुश्मन है एक तरह से। ये नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। जी हाँ, दुश्मन इन सेंस। अभी आपने देखा होगा, मेरे पास कैमरे में मौजूद है फोटो। जी जी। बच्चों को 14 अप्रैल को मारा, बच्चों को बुरी तरह। बहन बेटियों की इज्जत सेफ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी दुश्मन है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे। हाँ, सरकार नहीं बना पा, ठीक कह रहे हैं आप। इसका कारण है कि हम लोग बटे हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था कि बट जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा, मिल के रहिए। आप इतने ज़्यादा संगठन मत बनाइए। संगठन भी यहाँ बहुत बने हुए, एक नहीं बना हुआ, हजारों संगठन बने हुए। उसी वजह से हम लोग पिट रहे हैं यहाँ पर। अगर संगठन एक होता, जिस तरह गुरुद्वारे का संचालन वहाँ से होता है, क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल से, दिल्ली में भी सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन संचालन वहाँ से होता है, जो फरमान वहाँ से निकलता है सब उसका पालन करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी मानी है, ये हमारी। तो मनुवाद से लड़ेंगे कैसे, कैसे पीछा छुड़वाएंगे मनुवाद से? क्योंकि आपके यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम में लोग आए थे सब मनुवादी थे। यहाँ बाबा साहब की बात कर रहे थे और नीचे जाकर के अपने घर पे जाकर के जय श्री राम। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया सर से लेकर पैर तक कि मनुवादी को मानो, वरना तुम्हारे ये नहीं किया तुम्हारे बाप दादा के हो जाएगा, उसका कन्यादान करो। अरे लड़की को चीज़ है क्या कन्यादान करें? लड़की का क्यों करें? हम नहीं कराएंगे। हम किसी पंडित को नहीं बुलाते हैं। क्यों बुला पंडित को? जब उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं, हमारे अच्छे संस्कार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि दलित जितना भी पढ़ा लिखा हो वो बेकार है, लेकिन अगर पूजनीय है तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो। ब्राह्मण कभी पूजनीय नहीं होता, वो भिखारी होता है। ब्राह्मण का धर्म यही है, भीख मांगना। लेकिन चूंकि बाबा साहब ने अधिकार दे दिया उनको, तो बहुत सर पर चढ़ के ऊँचे हो गए वो, और हमको भिखारी कहने लगे। क्योंकि हम उनको बुलाते हैं उनको। लेकिन आपको नहीं लगता कि बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग आपको फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे? शिक्षा जो है सवालों को पैदा करती है। और लेकिन आज हमारा दलित समाज, अगर हम बात करें SC ST की, तो वो कहीं ना कहीं भिखारी बन चुका और फ्री के लिए पीछे भग रहा है। क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा था तो वो लोग पागल हो गए, अब राशन नहीं मिल रहा जैसे टाइम पे। पागल नहीं बेटा, वो भिखारी बना रहे हमको। भीख मांगने का वो जरिया है। क्या है 5 किलो आटा? बताइए मेरे को। 5 किलो गेहूँ क्या होता है? और गेहूं की जो शकल देखेंगे ना आप, तो विल नॉट टेक। और दूसरी बात क्या है कि हम बाबा साहब ने भी यही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब ये लोग अपोज करते हैं शिक्षा के ऊपर। अब ये एक नाटक आ रहा है शाम को 8:30 बजे, भीमा, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, उसमें देखिए कितनी यातना दे रहे हैं उस लड़की के लिए। वो कह जी मैं IAS बनूंगी, वो कहते नहीं हम नहीं बनने देंगे, तू अछूत नीच जाति की लड़की है तू। चलिए आगे चलते हैं, एक सर है उनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। सर, जैसे आज हम अम्बेडकर की बात करें, जयंती मनाई गई है, लेकिन जयंती के साथ जितनी तेज़ी से ब्राह्मणवाद फैल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बोलना था इन्होंने बोला है वही बात हम ही बोलेंगे। जो भी हो रहा है, यहाँ प्रचार चल रहा है कि ब्राह्मण 2% है, ठाकुर 3% है, कुल 15% हैं और हमारे 85% है। इतना बटा हुआ है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस दलदल से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो कैसे कहेंगे कि नहीं वो ब्राह्मण बेकार है, हम अच्छे हैं? जो हमारे लोग हैं वो हमारी टांग खींच रहे हैं, तो वो तो है ही है बेकार। उनसे ज़्यादा बेकार हम हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी चलिए, सर ने कहा कि जितने ब्राह्मण बेकार हैं उससे ज़्यादा हम बेकार हैं। और एक सर ने कहा कि जिस तरीके से हमारा समाज भिखारी बन चुका है, बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने पढ़ने के लिए फोर्स किया था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन तो यहाँ पर बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन शिक्षित की अगर बात की जाए, शिक्षित होकर के सिर्फ यहाँ पर तमाम लोग आज अपना घर भर रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी के अफसर से भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक
बैक टू सोसाइटी, यानी कि जो हम कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम अपने समाज को दें ताकि पीछे जो लोग रह गए हैं वो आगे आ सके। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें भी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, सब चीज़ें, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि एक ही जाति जो है बाबा साहब के आरक्षण का लाभ खा चुकी है। देखिए, बाबा साहब का जो विचारधारा है जी, उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार दिया उनमें किसी एक जाति वर्ग और किसी वर्ग विशेष को नहीं दिया। उन्होंने समग्र भारत के भारतवासी को मानव का जो है समता का एक जो है सूत्र बांधा कि हमारे में जो 5000 साल से महिलाएं जो बिल्कुल दबाई गई हो, चाहे दलित हों या उच्च वर्ग की, उन्होंने बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया। और जब तक हमारा भारतीय संविधान नहीं था तो यहाँ की जो आज हम 45-50% हमारी महिलाएं हैं वो जो है अपने घूंघट में ही वो जो है अपनी जो दुख दर्द रखते थे, वो कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये संविधान की बदौलत अगर देश में विकास हुआ तो हमारी जो है महिलाएं, बच्चे और जो है मिल कर के देश को आगे बढ़ाया। वो बाबा साहब का बहुत दूरवर्ती उनका सोच था जो हमारा देश हुआ। लेकिन आपने जैसे महिलाओं की बात करी, यहाँ पर हर बार कार्यक्रम होता है, तमाम हर संगठन कार्यक्रम करता है, लेकिन महिलाओं की अगर बात आती है तो जो व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोष अध्यक्ष होते हैं संगठन के, वो खुद अपने साथ अपना परिवार नहीं लाते। तो कैसे आप देखते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाओं के साथ लोग आगे बढ़ेंगे? या जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी मैं समझूंगा कि हमारे समाज की कल्याण हुआ है। तो वो सारी चीज़ें तो कहीं दिखती नहीं ना समाज में। जो आप बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में संगठन करोड़ों की संख्या में बने हुए हैं और उसमें कुछ जो है बाबा साहब के विचार को लेकर के उसमें चंद ही संगठन, वो कुछ परसेंटेज 5% ही लोग काम करने वाले बाबा साहब विचारधारा पर है। बाकी हमारे देश की जो पूर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, उस पर काम कर रही है। इसलिए जो है हमारे लोगों में उस रास्ते से विकास की तरफ नहीं पहुंच पाते। चलिए, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद अपना कार्य कर रहा है ईमानदारी से, बहुजन समाज की अगर बात करें तो वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहा है, जिसके लिए दलित समाज आज भी पीछे है और पिछड़ा हुआ आज भी पीछे है। और बात करें जिस तरीके से बाबा साहब ने संगठित होने की बात करी थी, ना कि संगठन बनाने की, क्योंकि जिस तरीके से तमाम भारत के अंदर दलित समाज में संगठन पे संगठन बनते हैं और आए दिन एक नया संगठन खड़ा हो जाता है दलित समाज के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को एक होना है, शिक्षित बनना है और संघर्ष करना है, यानी कि एकजुट होकर के संघर्ष करने की बात है। चलिए हम चलते हैं आगे, और इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए एक सर और इनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। सर, आज क्या कहेंगे अम्बेडकर जयंती को लेकर के? अम्बेडकर जयंती हमारी बहुत धूमधाम से मनाई गई जी, और बहुत अच्छा रहा सब कार्यक्रम, और सबने अपने अपने विचार रखे, ये भी बहुत अच्छी बात रही। और इसी तरह से हम सब लोग मनाते रहें और बाबा साहब को फूल अर्पित करते रहें। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।